अच्छा। सो हम लोग अभी वीकली एनालिसिस करके देखे कि ये लास्ट वीक में कहाँ पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है या मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हुआ है, एज वेल एज पीसीआर, पुट कॉल रेशो, और उसके साथ कैश मार्केट का डिलीवरीज। और आज थोड़ा हम लोग अलग ये करेंगे कि हम लोग सेक्टर में कैसे सेक्टर एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, ये देखेंगे। तो सबसे पहले अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो डे में यहाँ पे केफ केफ इनटेक में काफी सारा पोजीशंस बिल्ड हुआ है। अ, ये ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है, 3 महीने का इसका चार्ट है। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कल के सेशन में यहाँ पे हुआ है, जो कि शॉर्ट और लॉन्ग का कॉम्बिनेशन है। अ, ये देखिए, स्टार्टिंग हुआ था 2489 से ऊपर इंटरेस्ट, और 3725 हुआ है। यहाँ तक आप बोल सकते हो कि शॉर्ट है। कोई भी चार्ट जब आप रीड करोगे, हर एक कैंडल के साथ ऊपर इंटरेस्ट कैसे बढ़ते गए, फिर अगेन ये शॉर्ट्स में थोड़ा है, फिर यहाँ पे ये लॉन्ग हुआ है, ऐसे आप बोल सकते हो। सो 2900 से 3400, माने कि 600 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे लॉन्ग फॉर्मेशन में एडिशन हुआ है। और लास्ट में ये हाईएस्ट वॉल्यूम हुआ है 5 मिनट में, डे हाई वॉल्यूम है, वो भी भाव बढ़ा ही है। ठीक है। सो आउट ऑफ 100, 70% ओपन इंटरेस्ट जो है लॉन्ग फॉर्मेशन है में है। भले स्टॉक 5-6% गिरा है, लेकिन जो भी ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है वो बिटवीन द डे हुआ है, और वो अच्छा खासा यहाँ पे बिल्ड हुआ है। देखते हैं कि हमारा जो रीडिंग है करेक्ट होता है क्या। हम लोग समझ लीजिए 1140 के भाव पे आप इसका फ्यूचर का एक बेस प्राइस समझ सकते हो फॉर शॉर्टर टाइम फ्रेम। ठीक है। इवेंट रहेगा कुछ, इवेंट भी नहीं है, आईवी भी फ्लैट है, उतना कुछ आईवी ज्यादा नहीं है। लेट्स सी, हाईएस्ट वॉल्यूम हुआ है ये स्टॉक में। कैश मार्केट में भी अच्छा खासा डिलीवरीज मार्क हुआ है। बेसिस की बात करें तो प्रीमियम में ही है स्टॉक, कभी डिस्काउंट में गया ही नहीं है 3 महीने में। लिस्ट ही हुआ है लास्ट एक्सपायरी में। सेक्टर का देखते हैं कि ये एक्सपायरी में मैक्सिमम कौन से सेक्टर में फंड फ्लोज आए हैं। सेक्टर्स, डिफॉल्ट प्राइस, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम यहाँ पे है। मैं यहाँ पे कैश मार्केट डिलीवरीज भी लगा देता हूँ वीकली। साथ में मुझे मंथली भी चाहिए, और मंथ भी लगा देता हूँ, 15 मिनट हटा देता हूँ। सॉरी, वीक। सारे ही स्टॉक्स गिरे हैं। कहीं पे भी सिर्फ फार्मा थोड़ा बहुत ऊपर है। सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ है पावर सेक्टर में, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है। केमिकल्स में भी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है। ठीक है, ये हुआ आपका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। आप इसको चार्ट फॉर्म में भी इजीली देख सकते हो ट्रेंड्स में। यहाँ पे आप सेक्टर सिलेक्ट कीजिए, तो ये सेक्टर्स का प्राइस हुआ का पूरा चार्ट यहाँ पे आ गया। ब्लैक इज प्राइस, येलो इज ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पे मैं कैश मार्केट डिलीवरी भी लगा देता हूँ, 6 मंथ का डेटा। और लेआउट में मैं यहाँ पे बार कर देता हूँ ऐसे। डे, वीक।
तो टेक्सटाइल सबसे ज्यादा शॉर्ट फॉर्मेशन में है पूरे ये 3-6 महीने में, टेक्सटाइल सेक्टर। ऑयल एंड गैस में थोड़ा शॉर्ट फॉर्मेशन चालू हो चुका है, फ्रेश शॉर्ट्स। पावर में अगर वीकली देखें तो लॉन्ग अनवाइंडिंग है, एफएमसीजी में भी लॉन्ग अनवाइंडिंग है। फार्मा सेक्टर में लॉन्ग फॉर्मेशन ही बिल्ड होते जा रहा है। फार्मा सेक्टर में लॉन्ग फॉर्मेशन बिल्ड होते जा रहा है। टेक्सटाइल में हम लोग देखेंगे कि कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा पिटा हुआ है। ये मंथ का डेटा, टेक्सटाइल टी 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 ट्रेंड सबसे ज्यादा पिटा हुआ है। पेज इंडस्ट्री में मैक्सिमम फंड फ्लोज आए हैं। हाईएस्ट वॉल्यूम हुआ है 46,600 पे। तो पेज इंडस्ट्री काफी दिनों से शॉर्ट फॉर्मेशन में चल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक में पेज इंडस्ट्री शॉर्ट फॉर्मेशन में है टेक्सटाइल में, और ट्रेंड ऑलरेडी काफी ज्यादा शॉर्ट्स कैरी फॉरवर्डेड है। कैश मार्केट में कहीं पे भी अभी उसका कुछ एक्यूमुलेशन नहीं दिख रहा है। लोएस्ट पे आ गया है 4600 इसका एक लोएस्ट प्राइस है। आप इसको रडार पर रख सकते हो कि भाई साहब में भी वो भाव पे कुछ कैश मार्केट में डिलीवरीज वगैरह आएगा, तो वहां पे आपको अ, एक बाइंग साइड का रैली देखने में मिल सकता है। 4600 ये आप नोट डाउन करके रख सकते हो कि भाई ट्रेंड हमें इधर रोल ओवर में लोएस्ट रोल ओवर दिखना चाहिए। शॉर्ट्स जो क्रिएट हुए हैं फ्रेश, ये एक्सपायरी में वो निकलना चाहिए। 4600 उसका एक फेयर वैल्यूएशन है। और फार्मा आपका पूरा लॉन्ग फॉर्मेशन चला है। उसमें कौन से स्टॉक्स है तो ग्लेनमार्क, लोरेस है, मैनकाइंड है, बायोकॉन है। ये इन्होंने अच्छा पार्टिसिपेट किया है। पीपीएल में भी अच्छा पैसा आया है यहाँ पे, कैश मार्केट की डिलीवरीज। हाँ हाँ। हम लोगों ने ये देखा था, अगेन वो वहीं पे आया है 200 के ही भाव पे। उसका डिलीवरीज यहाँ पे थोड़ा छोड़ा है, अदरवाइज अभी फ्रेश बाइंग के हिसाब से 200 पे यहाँ पे थोड़ा आपको बाइंग दिख रहा है। पीपीएल अपना फर्स्ट सेकंड सेशन में ही वो आया था। टाटा कम्युनिकेशन जैसे मैंने बोला कि काफी ज्यादा हुआ, रिड्यूस हुआ है, कुछ तो यहाँ पे रहेगा, पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है। पावर सेक्टर सबसे ज्यादा पिटा है तो बिकॉज ऑफ आईएक्स, सीजी पावर में मैक्सिमम फंड फ्लोज आए हैं। काफी दिनों से एक्यूमुलेट हो रहे हैं सीजी पावर, और एक्यूमुलेट हो रहा है। इसके रिजल्ट्स एक बार देख लीजिए, क्या है, काफी ज्यादा यहाँ पे पैसा आया हुआ है सीजी पावर में। वीकली कैंडल देखे, इसमें ये एक्सपायरी में मैक्सिमम फंड फ्लोज आए हैं। इसको हम लोग ऑप्शन के बेस पे देखते हैं कि क्या है। तो 680 के कॉल में हाईएस्ट हुआ ऐड हुआ है, 4 रुपए का भाव है। 4 8 3200, 680।
यहाँ पे कुछ ट्रेड आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। प्राइस तो काफी फ्लैट है। हाई वोलेटाइल 653 तक गया था। यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी करेंगे हम लोग वोलेटाइल का, लॉन्ग स्ट्रैटेजी। 16,000 का लॉस है, इसे हेज करेंगे। ये कॉल पुट बाय किया और उसके सामने ये बेचा है हल्का सा टाइम वैल्यू के लिए। फ्लैट प्राइस और ओआ ऐड हुआ है। फ्लैट प्राइस में ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। मंथ टू मंथ प्राइस देखे तो शॉर्ट्स ही है क्लियरली ये। थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम देखे ऐसे तो ये फ्लैट दिख रहा है, ऐसे वही भाव पे 700 से लेके 675, 660 ऐसे। क्लियरली तो ये 80% यू कैन से शॉर्ट है। 80%। इसमें हमें ये देखना है कि ये जो रोल ओवर है एक्सपायरी वीक में हम देखेंगे कि कैरी फॉरवर्ड हो रहा है कि लोग अपनी पोजीशंस कवर करके निकले जा रहे हैं। वहां पे ये देखेंगे, नहीं तो 80% शॉर्ट फॉर्मेशन में ही। एनएचपीसी में भी लॉन्ग अनवाइंडिंग होते जा रहा है कंटिन्यूअसली। और सेक्टर की बात कर रहे थे हम लोग कि मुझे वहां पे दिखाया सेक्टर एनालिसिस में कि भाई साहब सेक्टर्स कहाँ पे गया। हाँ, ट्रेंड्स सेकेंड कि पावर में लॉन्ग अनवाइंडिंग चल रहा है। टेक्नोलॉजी में सडनली पूरे यू कैन से 6 महीने का हाईएस्ट हुआ एडिशन हुआ है टेक्नोलॉजी में। नहीं तो ऑलवेज उसका हुआ है फ्लैट रहा करता था। काफी ज्यादा शॉर्ट फॉर्मेशन में यहाँ पे पैसा आया है। तो सेक्टर ऐसे हमें एक आइडिया देता है कि बस इसका ओपन इंटरेस्ट सडनली शॉर्ट साइड में बिल्ड हुआ है टेक्नोलॉजी में। तो देखते हैं टेक्नोलॉजिया में बीसॉफ्ट में काफी सारा लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है। रेसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, विप्रो शॉर्ट फॉर्मेशन में ही है। सारे स्टॉक्स यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मेशन में ही है, सिर्फ बीसॉफ्ट में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। ये ट्रेंड चेंज करेगा अपना। कंटिन्यूअसली ये लॉन्ग अनवाइंडिंग में ही है अक्टूबर से लेके। यहाँ पे कोई भी एक नया पैसा नहीं आ रहा है। जो भी है पैसा यहाँ से निकले जा रहा है। इसका लोएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर हम लोग देखें, 1600 कॉन्ट्रैक्ट था। उसके बाद एवरेज अगर देखें तो ये है 4,000 के आसपास, 4,500 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, ये शॉर्ट्स था और ये लॉन्ग अनवाइंडिंग में है। ये ओआई वेरी लो केस में है, ये एक्सपायरी में। अगर ओआई वेरी लो में ये नीचे जाने वाला रहेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट होगी। अगर ऊपर जाने वाला रहेगा तो फ्रेश लॉन्ग ऐड होगा और साथ में आपका पीसीआर जो है ऐसे बढ़ेगा। और कैश मार्केट में यहाँ पे हल्का सा डिलीवरीज आएगा, जैसे कि लास्ट टाइम 396 पे आया था मैक्सिमम डिलीवरीज लोएस्ट। अभी तो कुछ नहीं आ रहा है।
रोल ओवर के लिए इस पे भी ध्यान रहेगा। हम लोग इसमें ये बिल्ड करेंगे नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर, ये जुलाई सीरीज का। वो वेरी लो केस में है, आप लिख लीजिए। ये हमारा केस स्टडी रहेगा, मुझे रिमाइंड कीजिए बाद में कि कौन से रोल ओवर में हम लोगों को, वो दिखेगा ही हमें लोएस्ट रोल ओवर में, लेकिन तभी भी मुझे जस्ट ग्रुप पे आप डाल दीजिए। तो सेक्टर्स यहाँ से ट्रेंड से आपको हेल्प करते हैं कि फ्रेश पोजीशंस कहाँ पे बिल्ड हो रही है, ऐसे। 3 महीना 6 महीना ट्रेंड्स का पेज आप सेक्टर्स ऐसे देख सकते हो। बैंकिंग में है, टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा हुआ है, 3 महीने का 1 महीने का देखे तो ऐसे क्लियरली हमें ओवर वेरी हाई पे दिखा रहा है मंथली इस पे। ओवरऑल सारे मार्केट गिरा है, जैसे हम लोगों ने देखा था कि निफ्टी में कंटिन्यूसली शॉर्ट फॉर्मेशन चल रहा है इंडेक्स में, वो अभी भी कैरी फॉरवर्डेड है। एक बार इंडेक्स की तरफ आते हैं कि जो हम लोग रीड कर रहे हैं वैसे इंडाइसेस अगेन 1 मंथ का डेटा। पहले हम लोग बेसिक चार्ट समझ लेते हैं, 1 मंथ का डेटा, फिर वहां पे हम लोग टेम्पलेट लगा लेंगे। जैसे ये हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे फ्रेश शॉट्स होते जा रहे हैं, निफ्टी कंटिन्यूसली शॉर्ट फॉर्मेशन में है। बैंक निफ्टी में हम लोगों ने देखा था कि कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी में कम हुआ है, एज यूजुअली वैसे ही है। कल थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मेशन हुआ है 2000 लॉट्स का। ठीक है, अभी हम लोग अपना टेम्पलेट्स ये कर रहे हैं 5 डेज का, 30 मिनट्स लेते हैं थोड़ा। तो लास्ट में काफी ज्यादा वॉल्यूम हुआ है 30 मिनट्स में। बैंक निफ्टी में भी हुआ है, और वो काफी ज्यादा ड्रॉप हुआ है बैंक निफ्टी। और ऑप्शंस में भी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बढ़ा है, वॉल्यूम ये आपको बता रहा है। कॉल थोड़े से कम हुए हैं, कॉल का हुआ है रिड्यूस हुआ है सडनली। मैक्सिमम यू कैन से कंपेयर टू पुट कॉल कवर हुए हैं। ये यहाँ पे आप देखोगे ब्लू कलर का ड्रॉप दिख रहा है, और यहाँ पे आपको दिखेगा कितना हुआ है कम। ऐसे मैं अगर ये बड़ा करूँ तो आपको क्लियरली पता चलेगा ऐसे। ये फ्यूचर में काफी ज्यादा वॉल्यूम हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में कंपेयर टू पुट कॉल ज्यादा कवर हुए हैं, और काफी ज्यादा वॉल्यूम हुआ है। बैंक निफ्टी का थोड़ा पिक्चर अलग है। आप मैट्रिक्स से हम लोग एक बार वेरीफाई करते हैं कि कौन से कॉल मैक्सिमम कवर हुए थे। कॉल पुट दोनों कवर हुए हैं। 31 जुलाई का एक्सपायरी है ये चार्ट्स में। सॉरी, यहाँ पे देखते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन लास्ट 15 मिनट्स में। तो ये कॉल मैक्सिमम कवर हुए 57,000 का, 8,000 लॉट्स। पुट भी कवर हुए लेकिन वो 4,000 है। और कॉल, ये लॉन्ग अनवाइंडिंग दिख रहा है कॉल में, लोगों ने लॉस से बुक किया, लॉन्गेस्ट ने। और पुट कवर हुए हैं। कॉल कवर हुए हैं लेकिन वो लॉन्ग अनवाइंडिंग है,
ना कि प्राइस बढ़ा है कॉल का। मार्केट वहां पे आपका बेयर ट्रेंड में ही था, इसके लिए पैनिक होके ये हुआ है। अगर मैं चार्ट छोटा करके देखूं तो हाईएस्ट वॉल्यूम 148। फ्यूचर के साथ हम लोग देखेंगे लास्ट मिनट का क्या है पिक्चर। सो डे हाई वॉल्यूम था 1400 लॉट्स का। उसके बाद था यही भाव पे 56,500 पे 900 लॉट्स का। और लास्ट में ये 900 लॉट्स 56,500 और ये 56,539 5650। फ्यूचर अगर हम लोग देखें कि 5650 के आसपास खरीदा गया है। बैंक निफ्टी 56,500 का वहां पे बाइंग हुआ है। आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी बुलिश दूर का पुट बेच रहा हूं मैं। 56,600 का नहीं, 300 का बेचते हैं। ये पुट हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं बिकॉज वहां पे हमें थोड़ा सा बाइंग दिखा है इसके लिए। ठीक है, 8,000 यहाँ पे मुझे मेरा मैक्स लॉस दिखा रहा है, सॉरी मैक्स प्रॉफिट। सही पोजीशन। ये हम लोग ले रहे हैं बैंक निफ्टी में 56,500 में फ्यूचर बाइंग दिख रहा है। तो एक्सपायरी वीक है। हम लोग नेकेड यहाँ पे कॉल भी आराम से बाय कर सकते हैं, जो कि मिनिमल लॉस के साथ हमें यहाँ पे मिलेगा। मंडे ट्यूज मंडे हम लोग ऐसे मार्केट का व्यू देख के यहाँ पे कॉल बाइंग भी कर सकते हैं अगर आपको नेकेड पोजीशंस लेनी है तो। लॉन्ग कॉल जस्ट वो फ्यूचर बाइंग है, इसके लिए हमें थोड़ा होप है। और यहाँ पे उतना ज्यादा कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस नहीं दिख पाए। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। उसके बाद फिर से हम लोग चेन में आते हैं। निफ्टी में क्या हुआ है देखते हैं ऑप्शंस में। तो निफ्टी में भी ये कॉल 25,000 का है। 64 रुपीज में 30,000। 24,900 का 32,000 कॉल कवर हुआ है। काफी ज्यादा कॉल कवर हुए हैं। जैसे लास्ट इसमें हम लोगों ने देखा था कि पुट कवर हुआ तो मार्केट गिरा था। यहाँ पे देखते हैं 21,000 ये पुट कवर हुए हैं 24,800 का। पुट राइटर्स यहाँ पे लॉस बुक कर रहे हैं। पुट राइटर्स क्योंकि मैक्सिमम पुट ये भाव पे बेचा गया था और वो 21,000 है 24,800 का। निफ्टी फ्यूचर का देखे तो कुछ इतना क्लियर क्यों नहीं है बैंक निफ्टी जैसा। जरा सेलिंग में ही दिख रहा है। 25,000 पे सेलिंग हाईएस्ट हुआ था। ये भी थोड़ा 3 मिनट का देखते हैं। निफ्टी में शॉर्ट फॉर्मेशन ही दिख रहा है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। पुट कवरिंग इतना है, कॉल कवरिंग इतना है। निफ्टी शॉर्ट फॉर्मेशन ही दिख रहा है।
बैंक निफ्टी में वैसे उतना ये नहीं है। ऐसे हम लोग ये वीक में इंडेक्स एज वेल एज सेक्टर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे पोजीशंस बिल्ड हुआ है फ्रेश, और इस तरीके से हम लोग ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद अगेन थोड़ा एफआईआई पोजीशन जो हम लोग ट्रैक कर ही रहे हैं अपने सेशन में कंटिन्यूसली, कि जब हम लोगों ने देखा था तो लगभग 1 लाख तक था, अभी वो बढ़ते ही जा रहा है, 1,58,000 तक गया है। हाईएस्ट इसका 3 लाख है शॉर्ट फॉर्मेशन। अगर एक साल का अगर आप डेटा देखोगे, यहाँ पे हम लोगों ने देखा है 3 साढ़े 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स इनके हाईएस्ट शॉर्ट फॉर्मेशन में है। अभी वो शॉर्ट फॉर्मेशन इनका बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है। और मार्केट बेयर ट्रेंड में है। अलग लोग बोलते हैं कि अभी एफआई का रोल नहीं है। बात सही है, लेकिन यहाँ पे पिक्चर अलग था कि क्लाइंट्स ही पूरा माल लेते थे। अभी अगर आप देखोगे जितना एफआई ने बेचा है, उसका 80% पोजिशन जो है क्लाइंट ने यहाँ पे ये किया था। अभी यहाँ पे क्लाइंट्स का उतना पोजीशन नहीं है, वो इक्वल एफआई डीआई, सॉरी, क्लाइंट और डीआई में ये हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। एफआई का शॉर्ट फॉर्मेशन बढ़ते ही जा रहा है। इंडेक्स में निफ्टी शॉर्ट फॉर्मेशन अपना कैरी फॉरवर्डेड करते ही जा रहा है, जो चार्ट हमें यहाँ पे बता रहा है 3 महीने का, 1 महीने का इंट्राडे भी आप यहाँ पे देख सकते हो। सो ऐसे था पूरा ये वीक का रिव्यू। कुछ स्टॉक्स हम लोगों ने निकाले हैं, उसके बेस पे आप स्ट्रेटेजीज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ओवरऑल। कल देखते हैं मंडे को कि अभी हेलो बैंक निफ्टी का टेक्निकल लेवल ब्रेक नहीं। महेंद्र जी। यस सर, बोलिए ना। हेलो। ये थोड़ा पोस्ट मार्केट का भी डेटा एनालिसिस कर लीजिए। पोस्ट मार्केट, ओके। जी। हाँ, पोस्ट मार्केट का हम लोगों का मेन ये रहता है कि लास्ट 15 मिनट्स में मैक्सिमम पोजीशंस कहाँ से अनवाइंड हुआ है। और सो ये एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस में 13% ओआई गेन हुआ है लास्ट में, और वो यू कैन से वो शॉर्ट फॉर्मेशन में बिल्ट हुआ है। भाव गिरा है, इसके लिए हम लोग ये ऐसा बोल रहे हैं। 27,000 आपका ओपन इंटरेस्ट था, वो 30,000 पे। हाईएस्ट बाइंग अगेन यहाँ पे आया है लॉन्गर टाइम फ्रेम में, एल आई हाउसिंग फाइनेंस अच्छा है, जो हम लोगों ने पहले ही सेशन में निकाला था। अगेन वो वही भाव पे आया है। कैश मार्केट की बात करें तो ये भाव पे बाइंग आया था 608 पे, 606 पे। ये भाव मेंटेन रहता है तो ये यूटर्न लेगा। इंट्राडे में कल हाईएस्ट बाइंग यहाँ पे आया है 602 पे। ओके। ओवर गेन के बारे में हुआ, अदानी सोल में वगैरह, दाल भारत में शॉर्ट फॉर्मेशन कैरी फॉरवर्डेड था, जो भी उसमें से अनवाइंडिंग हुआ है काफी ज्यादा। जहां पे ओपन इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ था, वहीं पे उसका ओपन इंटरेस्ट एंड हुआ है। जो भी शॉर्ट फॉर्मेशंस थे वो लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से काटे गए हैं। लॉन्गेस्ट ने अपना पोजीशंस जो है यहाँ पे कवर किया है, और शॉर्टेस्ट ने भी। अगर प्राइस के हिसाब से देखें तो 3 महीने का यहाँ पे 806 का नियर द टाइम सपोर्ट है। हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ ये सेलिंग हुआ है। और जो शॉर्ट्स क्रिएट हुए थे और जो लॉन्ग क्रिएट हुए थे, वो पोजीशंस यहाँ पे थोड़ा सा अनवाइंड हुआ है कल के ट्रेडिंग सेशंस में। दालमिया में भी अच्छा पैसा आया था, फिर ये पैसा लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। यहाँ पे भी पोस्ट क्लोजिंग में हमें दिख रहा है कि काफी सारा पोजीशन अनवाइंड हो रहा है। एक्सपायरी वीक में आपको ये काफी ज्यादा देखने में मिलेगा चेंजेस। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में हाईएस्ट
शॉर्ट फॉर्मेशंस क्रिएट हुए हैं। सेम ऐसे ही अपना अभी हम लोगों ने जो कोई एक कंपनी का चार्ट सेव किया है कि काफी दिनों से उसका प्राइस फ्लैट है, उस पे हम लोग देखें तो पोस्ट क्लोजिंग में सर ये है पिक्चर, मैक्सिमम पार्टिसिपेट। एक्सपायरी वीक में आपको ये ओआई काफी ज्यादा चेंजेस मिलता है, सडनली 40%, 30%। ऐसे लॉरेस में काफी ज्यादा वॉल्यूम हुआ है ये, बाय सेल बाय सेल, एकदम टॉप पे है ये। इसका थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, कॉल में काफी ज्यादा यू कैन से राइटिंग हुआ है, एक स्पीड ब्रेकर दिख रहा है। वॉल्यूम एंड में हुआ है लेन देन, एकदम एग्जैक्टली 1 मिनट का डेटा देखे तो ऊपर के भाव में ये बेचा ही गया है शॉर्ट फॉर्मेशन। लेट्स सी क्या होता है लॉरिस में। एक एक्सपायरी वीक है, इसका जोड़ी क्या भाव बनता है देखते हैं। 18, 20, 40 रुपया आपका जा रहा है। बड़ा लॉट साइज है। टाइम में लॉन्ग स्ट्रैटल बिल्ड करता हूँ, ये बेचा और ये बेचा। तो पोस्ट क्लोजिंग में आपको यहाँ पे ये पिक्चर दिख रहा है, सेम ऑप्शंस का ये। आप एज ए रिसर्च कैसे होता है ऐसे भी लीजिए कि नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज आपको कॉल प्लस ही मिले तो ही इसका यूज है। आप कैसे डेटा आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। लास्ट 15 मिनट्स में ऑप्शंस की बात बात करें तो नेस्ले में काफी ज्यादा हुआ है, यहाँ पे ऐड हुआ है 2180 में वॉल्यूम की। और कवरिंग के बारे में अगर बोलते हैं तो टेक महिंद्रा का 1460 का पुट काफी ज्यादा कवर हुआ है। वो अपना यू कैन से सपोर्ट काफी ज्यादा वीक हुआ है, इसका 55% हुआ है, रिड्यूस हुआ है। एचडीएफसी लाइफ के कॉल में, एचडीएफसी लाइफ 760 का कॉल लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। ठीक है सर, तो अभी हम लोग सीधा मिलेंगे रोल ओवर सेशन पे, जो अपना पेंडिंग है कि रोल ओवर एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। ओके। थैंक यू।